तो साथियों नमस्कार सभी को। स्वागत है आज के सेशन में आप सभी का। कल के वीडियो में हम लोगों ने पढ़ लिया था भारत से हम क्या सीखे, इसके टोटल थ्योरी को हम लोगों ने पढ़ा था और मैंने बताया था कि आज का जो नेक्स्ट हमारा वीडियो होने वाला है वो होगा टोटल सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव का। तो आज हम लोग ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे और इसके अगले वाले वीडियो हम इसी चैप्टर से संबंधित सब्जेक्टिव को लेके आएंगे, है ना। तो आइए, ये हमारा जो चैप्टर है वो है कक्षा 10 का गोधली भाग 2। इसके हम लोग टोटल आज 50 क्वेश्चन को करने वाले हैं और चैप्टर का नाम है भारत से हम क्या सीखे। इसके लेखक मैक्स मुलर हैं और ये मूल रूप से क्या है, भाषण है ना। पहला क्वेश्चन कहता है कि भारत से हम क्या सीखे पाठ के लेखक कौन है। तो हम लोगों ने जाना था इनके लेखक जो है मैक्स मुलर साहब है ना। अगला क्वेश्चन कहता है हमारा कि भारत से हम क्या सीखे, गद्य की कौन सी विद्या है। तो ये जो है एक भाषण है और मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था। तो इनका जो जन्म हुआ था वो जर्मनी में हुआ था। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो बिल्कुल ही फ्री है, आप मुझे दिए गए नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था। इनका जो जन्म हुआ था 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को हुआ था। मैक्स मुलर के पिता का क्या नाम था। तो इनके पिता का जो नाम था विल्हेल्म मूलर नाम था इनका। सबसे पहला नंबर का राइट आंसर होगा। आगे बात करें तो अगला क्वेश्चन है कि स्वामी विवेकानंद ने मैक्स मुलर को क्या कहा था। तो वेदांतियों का भी वेदांती इनको कहा था, है ना। मैक्स मुलर ने हितोपदेश का अनुवाद किस भाषा में कराया था। तो ये जर्मनी भाषा में कराया था। अगला क्वेश्चन की बात करें तो मैक्स मुलर ने कितने वर्ष की अवस्था में लिप्जिग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन किया था, बताइए। तो ये 18 वर्ष की अवस्था में इन्होंने किया था। तो 18 वर्ष की अवस्था में। कठ और केन उपनिषदों का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने किया था। तो ये मैक्स मुलर साहब ने ही किया था। मैक्स मुलर को नाइट की उपाधि किसने प्रदान की थी। तो महारानी विक्टोरिया ने इन्हें नाइट की उपाधि दी थी। मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं। तो ये जो हो सकते हैं वो ग्रामीण भारत में हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि दारिस क्या था। तो दारिस सोने का एक प्राचीन सिक्का था। वारेन हेस्टिंग को वाराणसी के पास कितने दारिस नामक सोने के सिक्के मिले थे। तो कुल 172 मिला था इनको। अगला क्वेश्चन कहता है कि वारेन हेस्टिंग्स कहाँ का गवर्नर जनरल था। तो ये भारत का था गवर्नर जनरल। मैक्स मुलर ने मेघदूत का जर्मन पदानुवाद किस नाम से किया था। तो मेघदूत यानी जर्मनी भाषा में मेघदूत नाम से किया था इन्होंने। भारत की प्राचीनतम भाषा कौन सी है। तो वो कौन सी है, संस्कृत है। अगला है शाहनामा का रचना काल क्या है। तो 10वीं से 11वीं सदी। अगला कहता है कि सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी। तो ये 1783 ईस्वी में इन्होंने किया था। पारसियों के धर्म का नाम क्या है। तो इनका जो धर्म का नाम था जरथुस्त्र धर्म था इनका। घ इसका राइट आंसर होगा। आगे बात करें तो जर्मनी के प्रसिद्ध विद्वान फ्रेडरिक मैक्स मुलर का किस विद्या में निपुण थे वो।
वो उपयुक्त लगभग सभी में थे, भाषा में भी, इतिहास में भी, दर्शन शास्त्र में भी, सभी में थे। सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण कौन सा देश है मैक्स मुलर के अनुसार? वह देश क्या है? तो वह भारत है। भारत ही सर्वगुण संपदा से क्या है? परिपूर्ण है। अगला, मैक्स मुलर की मृत्यु कब हुई थी? तो इनका जो मृत्यु हुआ था वो 18 अक्टूबर 1900 ईस्वी में हुआ था। प्लेटो और कांट किस देश के महान दार्शनिक थे? तो ये किस देश के थे? यूनान और यूरोप, यानी यूनान यानी यूरोप के थे। प्राच्य विद्या का क्या अर्थ है? पूर्वी ज्ञान विज्ञान ही प्राच्य विद्या का अर्थ है। दारिस नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला था? तो ये मिला था वारेन हेस्टिंग्स को। वारेन हेस्टिंग्स को मिला था। वारेन हेस्टिंग्स ने सोने के सिक्कों का क्या किया? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशक मंडल को इन्होंने भेज दिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशकों ने उन सोने के सिक्कों का क्या किया? उन्हें गला दिया था, यानी गलाकर नष्ट कर दिया था इनको। मुलर ने संस्कृत भाषा की तुलना किस यूरोपीय भाषा से की है? बताइए। तो ग्रीक और लैटिन से की है। संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन में किस रूप में मिलता है? बताइए। तो ये इग्निस्ट रूप में मिलता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि मूस शब्द का संस्कृत में क्या अर्थ है और लैटिन भाषा में यह क्या बनता है? तो इनका अर्थ होता है मूस चूहा। मैक्स मुलर के अनुसार भारत किस तरह के अतीत और भविष्य को जोड़ता है? तो बताइए। मृत अतीत और उज्जवल भविष्य को जोड़ता है ये। मैक्स मुलर ने भारत से हम क्या सीखे भाषण कहाँ के नवागंतुक अधिकारियों को संबोधित करते हुए दिया था? इंग्लैंड के सिविल सेवा के अधिकारियों को इन्होंने यह भाषण दिया था। निर्विश विद्या का संबंध किससे है? बताइए। निर्विश विद्या मानव विज्ञान से संबंधित है। दैवत विज्ञान का क्या अर्थ है? तो दैवत विज्ञान का क्या अर्थ बता सकते हैं? देवताओं का विज्ञान या देव विज्ञान कहा जाता है इसे। अगला 35 नंबर की बात करें तो नीति कथाओं के क्षेत्र में किसके पुनर्जन्म का कारण भारत को माना जाता है? तो नीति कथा का पुनर्जन्म भारत को माना जाता है। अगला क्वेश्चन, हरकस यानी हैकर क्या थे? वनस्पति वैज्ञानिक थे वो। शेर की खाल में गधा वाली कहावत सबसे पहले कहाँ देखने को मिलती है? यूनान के दार्शनिक प्लेटो के लेखन में मिलती है। अगला क्वेश्चन कहते हैं भारत से हम क्या सीखें पाठ का हिंदी रूपांतरण किसने किया? डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी ने इसका रूपांतरित किया था। मैक्स मुलर कितने वर्ष के थे जब उनके पिता का साया उनके सर से उठ गया? तो 4 वर्ष के उम्र में ही उनके पिता का साया उनके सर से उठ गया। महारानी विक्टोरिया ने मैक्स मुलर को कब महल में आमंत्रित किया था? 1868 ईस्वी में किया था। संस्कृत भाषा और उसका साहित्य कितना प्राचीन है? बताइए। तो ग्रीक और लैटिन भाषा से भी कहीं ज्यादा पुराना है। गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग के समय वाराणसी में क्या नष्ट कर दिया गया था? तो प्राचीन सिक्कों को उन्होंने नष्ट कर दिया था। लेखन के अनुसार जो लोग पुरातत्व में रुचि रखते हैं उनके लिए भारत क्या है? तो उनके लिए पुरातत्व एक अजायब घर या विशाल प्रयोगशाला है।
मैक्स मुलर ने ऋग्वेद का अध्ययन किस भाषा के माध्यम से सुलभ कराया, बताओ। तो ये जर्मन भाषा के माध्यम से सुलभ करवाया था। भारत की पृष्ठभूमि किसके लिए एक बहुत बड़ा आकर्षण का केंद्र है, तो वो पर्यटकों के लिए भी है, इतिहासकारों और भाषाविदों के लिए भी है, और वैज्ञानिकों के लिए है, तो कुल मिलाकर सभी के लिए है। अगला क्वेश्चन कहता है कि सिंधु नदी को ग्रीक के लोग किस नाम से पुकारते थे, तो इंडस नाम से पुकारते थे इसे। मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे अर्थों में संपूर्ण मानवीय इतिहास की कुंजी कहाँ छिपी है, तो भारत के प्राचीन इतिहास और भाषा में छिपी है। लेखक ने सर विलियम जोन्स की तुलना किससे की है और उनके किस गुण की सराहना की है, तो आदम्य साहस और भारत प्रेम से की है उन्होंने। हितोपदेश का क्या अर्थ है, तो इसका यानी हित का उपदेश। राइट आंसर इसका को हो जाएगा। और लास्ट सबसे अंतिम क्वेश्चन इस चैप्टर का, भारत से हम क्या सीखे, भाषण का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो भारत के प्राचीन गौरव, संस्कृति और जीवन मूल्यों से दूसरे दुनिया को परिचित करना है इसका मुख्य उद्देश्य। तो ये थे टोटल 50 क्वेश्चन भारत से हम क्या सीखे। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ। तो आई होप आप लोग का एग्ज़ाम बेहतर जाएगा और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में बेहतर सब्जेक्टिव के साथ।